तुलसा तेरी डाली पे श्याम बसते, श्याम बसते, घन श्याम बसते। तुलसा तेरी डाली पे श्याम बसते, श्याम बसते, घन श्याम बसते। एक तरफ लक्ष्मण तरफ सीता, बीच में श्री भगवान बसते, बीच में श्री राम बसते। तुलसा तेरी डाली पे श्याम बसते। एक तरफ राधा एक तरफ रुक्मण, एक तरफ राधा एक तरफ रुक्मण, बीच में कान्हा के प्राण बसते। तुलसा तेरी डाली पे श्याम बसते, श्याम बसते, घने श्याम बसते। तुलसा तेरी डाली पे श्याम बसते। जय हो तुलसा मैया की, जय हो विष्णु भगवान की। आज मैं आपको दूसरा अध्याय सत्यभामा के पूर्व जन्म की कथा सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक मास में सुनाए जाने वाली कथाओं में ये आज दूसरा अध्याय है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय गुणवती ने जब राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरण सुना तो अत्यंत रुदन करते हुए विलाप करने लगी। हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरा लालन पोषण कैसे होगा? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है और मैं काम काज करने में चतुर भी नहीं हूँ। तुम्हारे बिना असहाय हूँ। मैं अकेली रह गई। अब मैं किसकी शरण लूं? विधाता का मेरे ऊपर बहुत कोप हुआ है। मैं बड़ी पापनी हूँ। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं? अब मैं कैसे जीऊं? कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई गुणवती पृथ्वी पर गिर पड़ी। बहुत देर के बाद फिर होश में आई तो फिर विलाप करने लगी और शोक रूपी समुद्र में डूब गई। तत्पश्चात उस गुणवती के घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि अपने पिता और पति की पारलौकिक क्रिया और उसी मायापुरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में करके शुद्ध मन से शांति पूर्वक रहने लगी। वह आजीवन एकादशी का कार्तिक मास के व्रत आदि का यथावत पालन करती रही। हे प्रिय, व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं, जिनके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पुत्र और संपत्ति के देने वाले हैं। कार्तिक मास में सूर्य निकलने पर जो मनुष्य प्रातः काल उठकर नित्य स्नान करते हैं, वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी के वृक्ष की पूजा करते हैं और विष्णु भगवान के मंदिर को जाते हैं तथा विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे मुझे अति प्रिय हैं। जो कार्तिक में 3 दिन भी ये नियम पालन करते हैं, वे देवताओं की तरह पूजे जाते हैं। और जो जन्म भर प्रत्येक वर्ष करते रहते हैं, उनका तो फिर कहना ही क्या है। इस प्रकार वह गुणवती प्रत्येक वर्ष कार्तिक व्रत और भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान का नित्य नियम पूजा करती रही। एक समय वह वृद्धावस्था के कारण रोग से दुर्बल हो गई और ज्वर से पीड़ित होने पर भी धीरे धीरे चलकर गंगा स्नान को गई। जो ही पानी में उतरी, जाड़े के मारे वह थर थर कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से अपनी तरफ आता हुआ एक विमान देखा। उस विमान में शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु स्वरूप चतुर्भुज धारी पार्षद विद्यमान थे। वे गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त उस दिव्य विमान में गुणवती को बैठाकर बैकुंठ को ले गए। उस विमान में बैठी हुई गुणवती प्रदीप्त अग्नि के समान सुशोभित थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास बैकुंठ धाम में आ गई। बहुत समय बाद जब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी लोक पर आया, तब वे मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये सब मेरे गण हैं। तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इसी जन्म में आए तथा तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हैं।
हे शुभे, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुम पूर्व जन्म में जो तुमने मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया था, उसी पुण्य के कारण यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक मास में जो तुमने पहले दीपदान किए, उसी पुण्य के फल से तुम्हारी देह देव्यमान और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। उस जन्म में तुमने जो संपूर्ण व्रतादि किए, पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए, इसीलिए तुम मेरी प्रिय बनी और मेरी अर्धांगिनी बनी। तुमने जन्म से मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए, उनके पुण्य प्रभाव से के कारण तुम्हारा भी कभी वियोग नहीं होगा। इसी प्रकार कार्तिक मास में नियम पूर्वक व्रत करने वाले लोग तुम्हारे ही समान मुझे प्यारे होंगे और सदा मेरे पास रहेंगे। अनेक प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत, तप करने वाले मनुष्यों को जो फल मिलता है, वह कार्तिक मास के व्रत के बराबर फलदायक नहीं है। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई और माधव कृष्ण को नमस्कार कहने लगी। हे कृष्ण, हे कृष्णा, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना। जय हो तुलसी मैया की। जय तुलसी मैया बोलो, जय तुलसी मैया। जिस घर तुम रहती हो, जिस घर तुम रहती हो, सब संपत्ति आवे। ओम जय तुलसी मैया। सारे रोग मिटावे, सारे कष्ट हरे। तुम आंगन में रहती, तुम घर की महारानी। जय जय तुलसी हरे। ओम जय तुलसी हरे। जय हो तुलसी मैया की।